आरोग्य। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता और आपका स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है आरोग्य। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं हाइपरटेंशन के बारे में। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर प्रियंका थिगले जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। वेलकम डॉक्टर प्रियंका, आपका हमारे आरोग्यम के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कल्पिता। डॉक्टर, आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। आजकल हम देखते हैं कि हर कोई व्यक्ति हाइपरटेंशन का शिकार होता जा रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हाइपरटेंशन की वजह से हमारे शरीर में एग्जैक्टली कौन कौन से बदलाव आते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइपरटेंशन क्या है? जी, इट इज अ हाई ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? 120 सिस्टोलिक एंड 80 डायस्टोलिक। इससे आगे अगर बढ़ता है तो इसे बोलते हैं हाइपरटेंशन। लेकिन अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास जाते हैं और बीपी हायर साइड पे आता है, जी, बीपी का एग्जामिनेशन किया तो वो ज्यादा आता है, डज इट मीन कि इट इज ही इज और शी इज हाइपरटेंसिव? तो एक सिंगल रीडिंग आपको डिफाइन नहीं करती कि आपको हाइपरटेंशन है। एटलीस्ट 2 to 3 रीडिंग्स, वो भी अलग अलग टाइम पे जी, अगर लेंगे और वो हायर साइड पे है तो वी कैन थिंक कि आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। जी। देयर इज वन थिंग विच इज कॉल्ड एज व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। सो जब डॉक्टर को देखता है कोई पेशेंट तो थोड़ा सा एंजाइटी, जी, स्ट्रेस के वजह से थोड़ा सा बीपी बढ़ जाता है। तो आफ्टर टॉकिंग, आफ्टर रिलैक्सिंग फॉर सम टाइम, अगर हम फिर से रिपीट लेते हैं ब्लड प्रेशर और अगर वो नॉर्मल साइड पे आता है तो इट इज कॉल्ड एज व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। मैम, हाइपरटेंशन की ये जो समस्या है वो किन कारणों की वजह से बढ़ती जाती है? यस, एक्चुअली सीडेंटरी लाइफस्टाइल इज द रीजन कि जिससे हाइपरटेंशन दिखने में आता है। एक्सेसिव इंटेक ऑफ सॉल्ट और सोडियम इज आल्सो वन ऑफ द रीजन। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, हाइपरलिपिडेमिया जैसे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड इनका बढ़ना, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज्यादा दिखने में आता है। जी मैम, जैसे कि हमने देखा कि डायबिटीज ये जो समस्या है वो बहुत सारी परेशानियों की जड़ है। क्या उसी तरह से हाइपरटेंशन के वजह से भी हमें बहुत सारी समस्याएं हो सकती है? यस, ऑफ कोर्स। हाइपरटेंशन का कॉम्प्लिकेशन है कार्डियोवैस्कुलर अटैक, जी, जैसे स्ट्रोक्स, ब्रेन स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है तो आपकी ब्लड वेसल रप्चर हो सकती है, उसकी वजह से स्ट्रोक के चांसेस ज्यादा है। अगेन कार्डियक प्रेशर जो है वो बढ़ता है, उसकी वजह से आपको डिस्नी ऑन एक्सर्शन, चलने में दम लगना, पैरों पे सूजन आना, उसका किडनी पे भी इफेक्ट होता है। सो जो वाटर रिटेंशन है वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से बाइपेडल एडिमा, पैरों पे सूजन आना, ये होता है। उससे वजह से दम लगता है। अगर आप किसी हाइपरटेंशन पेशेंट को पूछेंगे कि चलने पे दम लगता है तो द आंसर मस्ट बी यस। सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन। जी मैम, जैसे आपने कहा था कि हर बार हमारा बीपी जब हाई डिटेक्ट हो तो हमें हाइपरटेंशन है ये जरूरी नहीं है। तो हाइपरटेंशन होने के ऐसे कौन से लक्षण हैं? ओके, डिस्नी ऑन एक्सर्शन यानी थोड़ा सा भी चलो तो दम लगना, दिस इज वन ऑफ द रीजन। और वन मोर थिंग इज कि आपके नाक से कभी कभी खून आता है, सो दिस इज वन ऑफ द सिम्टम ऑफ हाइपरटेंशन। ब्लर विजन, बीपी शूट होने से विजन आपका ब्लर हो सकता है। हेडेक, सीवियर हेडेक इज वन ऑफ द सिम्टम। फिर चेस्ट हैवीनेस, चलने से दम लगना, थकान महसूस होना, कुछ करने का उत्साह नहीं रहना। जी, कभी कभी हाइपरटेंशन की वजह से पेशेंट चिड़चिड़ा हो जाता है। जी, सो दीज आर आल्सो द सिम्टम्स। जी मैम, हाइपरटेंशन के भी क्या कुछ प्रकार होते हैं? यस, WHO ने 3 स्टेजेस बताए हैं हाइपरटेंशन के। स्टेज 1 इज ब्लड प्रेशर ज्यादा है लेकिन कोई ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जी, उस पे किसी ऑर्गन पे उसका अभी तक असर नहीं पड़ा है, इट इज इन कंट्रोल। देन देयर इज अ सेकेंड स्टेज जहाँ पे ब्लड प्रेशर हायर साइड पे है और कई LVH यानी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हुई है, ऑर्गन हार्ट का जो कार्डियोमेगाली हुई है, सो द ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट इज देयर। द थर्ड स्टेज इज ब्लड प्रेशर तो हाई है ही, ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट भी है और उसके सिम्टम्स भी देखने लगते हैं, जैसे प्रोटीन यूरिया है,
उसका लीवर पे भी असर गिरता है, क्रिएटिनिन बढ़ गया है, किडनी इन्वॉल्वमेंट है जी। सो दीज आर द 3 स्टेजेस। सो थर्ड स्टेज पे हमको थोड़ा सा एग्रेसिवली काम करना पड़ता है जी। फॉर द स्टेज 1। अगर पेशेंट आपके पास आता है, जैसे हमने डिस्कस किया कि बीपी हायर साइड पे है, दोनों बार हायर साइड पे है, बाहर भेजा, 15-20 मिनट में बिठाया, फिर से देखा रिलैक्स होने के बाद फिर भी हायर साइड को है, देन वी कैन कंसिडर इट एज अ हाइपरटेंसिव। फिर उसको हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताएंगे, सॉल्ट इंटेक, सोडियम इंटेक कम करने के लिए, फिजिकल एक्सरसाइज, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इससे अगर उसका बीपी कंट्रोल में आता है तो नो नीड ऑफ मेडिसिन जी। देन अगर उसके बाद भी बीपी हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ये सब मॉडिफिकेशन बाद भी, देन वी कैन कंसिडर इट इन स्टेज 2 जो मेडिसिन पे कंट्रोल होता है। एंड देन थर्ड स्टेज इज जहाँ पे कॉम्प्लिकेशन को भी हमको मैनेज करना पड़ता है जी। ये WHO के हिसाब से 3 स्टेजेस अकॉर्डिंगली बताए हैं। जी मैम, आपने जो 3 स्टेजेस बताई, मैं जानना चाहूंगी कि क्या इन तीनों स्टेजेस का हाइपरटेंशन क्योर हो सकता है या फिर थर्ड स्टेज का कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही ज्यादा बढ़ता है? नॉट बिकॉज ऑफ इट्स थर्ड स्टेज कि ये कॉम्प्लिकेशन है, हमेशा ऐसा एक ये रहता है कि ये लास्ट स्टेज पे गया है जी। तो ऐसा कुछ नहीं है। इट इज क्यूरेबल विथ अ गुड हेल्दी लाइफस्टाइल। जो परहेज करना है वो अगर हम कंट्रोल करें जी तो ये क्यूरेबल है। जी मैम, अब जब हम क्योर के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आयुर्वेदा में हाइपरटेंशन के बारे में क्या कहा गया है? जो प्राणवायु है और वैनवायु, वात का ये प्रकार है जी, तो ये कंट्रोल करता है हार्ट का फंक्शन, ब्रेन का फंक्शन। तो जब इसमें इम्बैलेंस आ जाता है तो हम उसको हाइपरटेंशन कहते हैं जी। इसकी वजह से शोथ, जैसे बाइपेडल एडिमा वो होता है, श्वास ये लक्षण दिखता है, डिस्निया दिखता है, तो उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं जी। मेनी टाइम्स बिकॉज ऑफ द मंदाग्नि, डाइजेस्टिव फायर जो रहता है जी, वो उसका फ्लेम लोअर साइड पे हो जाने से ये व्याधि होता है। तो कभी कभी मंदाग्नि अगर ट्रीट करे, डाइजेशन ठीक करे तो बहुत बार ऐसे पेशेंट का हाइपरटेंशन करेक्ट होता है जी। बट अगेन नॉट एवरीथिंग इज अप्लाइड फॉर एवरीवन। everyone should be diagnosed with proper personal medical consulting। जी मैम, आपने कहा कि मंदाग्नि हमारे हाइपरटेंशन के लिए एक कारण हो सकता है। yes. तो ये किस तरह से रिलेटेड है? आयुर्वेदा में हर एक रोग का जो मूल है वो अग्नि बोला है जी। इट इज जाथर अग्नि। व्हेन इट इज इन गुड कंट्रोल तो वो हमको एक हेल्दी एक अच्छी हेल्थ देता है जी। वो सब धातु को, सब दोषों को समान अवस्था में रखता है जिससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता, जो नॉर्मल फंक्शन है वो अच्छे से रहता है। तो इसकी वजह से अगर मंदाग्नि है तो वो दोषों को कुपित करता है और उसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है। जी मैम, अगर हाइपरटेंशन को हम निग्लेक्ट करें या फिर उससे ठीक तरह से ट्रीट ना करें तो हमें कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? सेरेब्रोवैस्कुलर स्ट्रोक इज वन ऑफ द important and major complication of hypertension जी, कि रप्चर ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है और ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई है तो जो वहां से आगे जाने वाला ब्लड सप्लाई है वो बंद हो जाता है एंड इट कॉजेज द मैसिव इन्फार्क्ट। इन्फार्क्ट इज डेथ ऑफ द सेल्स और टिश्यू जी। सो उसकी वजह से वो जो फंक्शन गवर्न करता है, वो जो ब्रेन का पार्ट है उसमें we can say कि अगर that part is controlling the activities of your hand, your walking, तो वो उस impairment of these functions will be there। अगर वो पार्ट जो है वो आपके बोलने को कंट्रोल करता है जी, तो स्पीच में स्लर स्पीच आ जाएगा, कभी कभी विजन लॉस हो सकता है, कंफ्यूजन आ सकता है, अचानक से फेंटिंग। सो अगर कोई पेशेंट बीपी का ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है और वो ड्राइव कर रहा है और इट इज नॉट इन कंट्रोल तो नॉट नेसेसरी कि उसको पैरालिसिस ही होना चाहिए। अगर उसकी वजह से फेंटिंग आ गया ऑन द रोड और अगर वो कोलैप्स हो गया तो इट मे क्रिएट अ इंजुरी जी। दैट्स व्हाई हाइपरटेंशन शुड बी इन कंट्रोल जी। मैम, ये जो वर्टिगो की प्रॉब्लम होती है क्या वो भी हाइपरटेंशन की वजह से हो सकती है? यस, इट कैन बी बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन।
सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इज वन ऑफ द रीजन, लेकिन अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन इज आल्सो द रीजन फॉर द वर्टिगो। जी डॉक्टर, तो हाइपरटेंशन के लिए आयुर्वेदा में किस तरह से रेमेडी बताई गई है, कौन सी ट्रीटमेंट सजेस्ट की जाती है? जैसे हमने बात की कि पित्त की वजह से एग्रीवेटेड पित्त दोष, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर हायर साइड पे जाता है जी। सो पैसिफाइंग दोषा विल बी हेल्पफुल फॉर कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन। तो कुछ डाइजेस्टिव मेडिसिन है जिससे डाइजेशन अच्छा होने वाला है, वात का अनुलोमन होने वाला है, न्यूट्रीफाई होने वाला है। ये ऐसी दवाई जो है वो आयुर्वेदा में हेल्पफुल बताई गई है। अगेन जो पंचकर्म है उसमें जैसे स्ट्रेस इंड्यूस कभी कभी ब्लड प्रेशर आता है। नाउ यंगस्टर्स आर सफरिंग विथ हाइपरटेंशन बिकॉज ऑफ अगेन लाइफस्टाइल जो है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लॉन्ग टर्म सिटिंग, वर्क स्ट्रेस, इरेगुलर स्लीपिंग पैटर्न, इसकी वजह से यंगस्टर्स में भी अभी हाइपरटेंशन दिख रहा है। तो इन दैट केस बिकॉज ऑफ स्ट्रेस जो बीपी बढ़ रहा है, वी कैन कंट्रोल दैट, वी कैन हेल्प और सपोर्ट दैट पेशेंट विथ फ्यू आयुर्वेदिक पंचकर्मा, जैसे शिरोधारा है, नस्य है, इससे स्ट्रेस रिलीज होने वाला है। अगेन इन आयुर्वेदा डेली रेजिन में बताया गया है कि नित्य अभ्यंग तो उससे अगर हम रेगुलरली बॉडी मसाज करते हैं, घर पे करेंगे या पंचकर्मा सेंटर में जाके, तो इट विल गिव यू एक रिलैक्सिंग। सो इससे अल्टीमेटली आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने में मदद होगी। वो अपने दोषों को डिटॉक्सिफाई करेंगे। एंड पंचकर्मा जैसे अभी ग्रीष्म ऋतु चल रहा है, तो ग्रीष्म ऋतु में हम पित्त को विरेचन देंगे, तो क्लिंजिंग आउट योर एग्रीवेटेड पित्ता इज ऑल्सो हेल्पफुल इन हाइपरटेंसिव पेशेंट। बट अगेन आई वुड लाइक टू से कि ये सब डॉक्टर के ही सलाह से करना जरूरी है। कोई भी घर पे खुद से कुछ करेगा इज नॉट ओके। जी बिल्कुल सही कहा आपने।